हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करेंगे पॉक्सो एक्ट पे। और ये पॉक्सो एक्ट का सीरीज है। आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 33। सेक्शन 33 डील करता है प्रोसीजर एंड पावर ऑफ द स्पेशल कोर्ट। पहले तो स्पेशल कोर्ट का कॉन्सेप्ट क्या है, स्पेशल कोर्ट हम किस कोर्ट को कहेंगे, स्पेशल कोर्ट का गठन किसके द्वारा होता है, ये सभी बातें हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। मैं फिर भी बता दूं आपको, जनरली स्पेशल कोर्ट जो होता है वो पॉक्सो एक्ट के अकॉर्डिंग कोर्ट ऑफ सेशन को ही मान लिया जाता है प्रत्येक जिला के लिए। और इस कोर्ट का गठन स्टेट गवर्नमेंट करती है इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट। तो अब स्पेशल कोर्ट में जो ट्रायल प्रोसीजर फॉलो होगा या उस स्पेशल कोर्ट का क्या पावर है, क्या प्रोसीजर फॉलो होगा ट्रायल को लेके, जब कोई ट्रायल उस कोर्ट में चलेगा, तो इन सभी विषयों पे अगर आपको जानकारी चाहिए तो जानकारी आपको मिलेगी सेक्शन 33 से पॉक्सो एक्ट का। और ये जो सेक्शन है काफी इंपॉर्टेंट है मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। आप हो सके तो बातों को ध्यान से सुनना और ये जितना भी पॉइंट बोर्ड पे लिखा हुआ है उसे आप लिख लेना, क्योंकि ये कोर पॉइंट है। आपको एक रेफरेंस मिलेगा और इसके अकॉर्डिंग आपको पूरा कंसेप्ट सेक्शन 33 का याद हो जाएगा। मैं बार बार कह रहा हूं, ये जो सेक्शन 33 है ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस के दृष्टिकोण से। हर बार ये सेक्शन 33 से सवाल आया है, इसलिए बड़े ध्यान से आज के सेक्शन को, आज के लेक्चर को जरूर ध्यान से देखना और नोट बना लेना। आज के एपिसोड को शुरू करें उसके पहले मैं आप लोगों से फिर एक बार बोलूंगा कि अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हो तो इंतजार मत करो, जल्दी से जाओ, नीचे आपको मिलेगा रेड कलर का सब्सक्राइब बटन, आप उस पर क्लिक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ ताकि आपको डेली लेक्चर मिले। अगर आपको कोई भी समस्या है लॉ से जुड़ा हुआ, लॉ से रिलेटेड, तो आप मुझे बेझिझक इंस्टाग्राम पे डीएम करो। इंस्टाग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। सेक्शन 33, जैसा कि मैंने आपको बोला कि सेक्शन 33 डील करता है प्रोसीजर एंड पावर ऑफ द स्पेशल कोर्ट। तो आइए देखते हैं प्रोविजनली क्या है सेक्शन 33। तो सबसे पहले एक बात मैं आपको नोट करवा ही देता हूं, आप लोग ध्यान रखना कि ये काफी इंपॉर्टेंट है जुडिशियल पॉइंट ऑफ व्यू से, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पूछ देता है डिस्कस अबाउट द प्रोसीजर पावर ऑफ द स्पेशल कोर्ट अंडर पॉक्सो एक्ट। तो आपको पूरा का पूरा जो पॉइंट है वो लिखना है। यहां पे सब सेक्शन में जो बातें कही गई है मैंने सिर्फ रेफरेंस पॉइंट लिया है। उस रेफरेंस पॉइंट को अगर आप पकड़ लेते हो तो आपको पूरा जो कॉन्सेप्ट है, पूरा जो बात है, कहा गया जो भी है सबसेक्शंस में, वो समझ में आ जाएगा। तो देखिए सबसेक्शन 1 को स्टार्ट करते हैं पहले सबसेक्शन 1 से। सबसेक्शन 1 में देखिए हम लोगों ने रेफरेंस पॉइंट लिया है कॉग्निजेंस बाय द स्पेशल कोर्ट। सबसे पहला पॉइंट, यहां पे 2 पॉइंट समझना है सबसेक्शन 1 से। पहला कि अगर मान लीजिए कोई अपराध, कोई ऑफेंस हुआ है पॉक्सो एक्ट के अकॉर्डिंग, तो उस ऑफेंस का कॉग्निजेंस जो स्पेशल कोर्ट लेगा वो किन किन तरीके से लिया जा सकता है स्पेशल कोर्ट के द्वारा। तो तरीका 2 ही है, या तो कंप्लेंट के बेसिस पे या पुलिस रिपोर्ट के बेसिस पे। एक नंबर बात। दूसरा नंबर बात कि यहां पे देखो स्पेशल कोर्ट जनरली क्या होता है, कौन सा कोर्ट स्पेशल कोर्ट होता है, तो कोर्ट ऑफ सेशन ही स्पेशल कोर्ट माना जाता है। कोर्ट ऑफ सेशन को ही गठित कर दिया जाता है स्पेशल कोर्ट के तौर पे। लेकिन अगर हम लोग जनरल प्रोविजन को देखेंगे सीआरपीसी का, तो कोई भी मामला आप डायरेक्ट कोर्ट ऑफ सेशन में नहीं ले जा सकते हैं एज पर सेक्शन 193 ऑफ द सीआरपीसी। वो साफ साफ कहता है कि कोर्ट ऑफ सेशन किसी भी ऑफेंस का कॉग्निजेंस डायरेक्टली नहीं ले सकता है अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड अंडर द सीआरपीसी, कुछ अपवादों को छोड़ के। लेकिन यहां पे जो स्पेशल कोर्ट है वो भी एक कोर्ट ऑफ सेशन ही है, लेकिन यहां पे सबसेक्शन 1 कहता है कि जो स्पेशल कोर्ट है वो अपराध का, जो पॉक्सो एक्ट के अकॉर्डिंग हुआ है, उस अपराध का कॉग्निजेंस स्पेशल कोर्ट ले सकती है डायरेक्टली, बिना एक्यूज्ड को स्पेशल कोर्ट में कमिट किए बगैर। ये आप ध्यान रखना। तो ये 2 बात सबसेक्शन 1 से। अब आगे बढ़िए, बात करते हैं सबसेक्शन 2 का। सबसेक्शन 2 में जो हम लोगों ने रेफरेंस पॉइंट लिया है वो है क्वेश्चंस टू बी आस्क्ड बाय द पब्लिक प्रोसिक्यूटर और बाय डिफेंस लॉयर। अब देखो, जब बच्चे को ड्यूरिंग ट्रायल एग्जामिन किया जाएगा, चाहे उसका एग्जामिनेशन इन चीफ हो बच्चे का या क्रॉस एग्जामिनेशन हो, री एग्जामिनेशन हो, तो जो भी सवाल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के द्वारा पूछे जाएंगे, जो भी सवाल डिफेंस काउंसिल के द्वारा, एक्यूज्ड के एडवोकेट के द्वारा पूछे जाएंगे, वो सवाल ये डायरेक्टली नहीं पूछ सकता है बच्चे से। वो क्या करेगा, उन सवालों को प्रोड्यूस करेगा, पेश करेगा बिफोर कोर्ट, या बिफोर आप कह सकते हो जज ऑफ स्पेशल कोर्ट। उसके बाद जज वो क्वेश्चंस पूछेगा ऑन बिहाफ ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर और ऑन बिहाफ ऑफ डिफेंस काउंसिल बच्चे से ड्यूरिंग
एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन और एग्जामिनेशन, जो भी सवाल पूछा जाना था इनके द्वारा वही सवाल जज पूछेंगे बच्चे से। तो ये हो गया सबसेक्शन 2। अब आगे देखिए सबसेक्शन 3 क्या कहता है। सबसेक्शन 3 कहता है कि जब ट्रायल चलेगा स्पेशल कोर्ट में तो जो जज होंगे उस कोर्ट के वो फ्रीक्वेंट ब्रेक बच्चे को देंगे। ये ड्यूटी है जज का, स्पेशल कोर्ट के जज का ये ड्यूटी है कि ट्रायल के दरमियान बच्चे को ड्यूरिंग बार बार ब्रेक मिलता रहे। ये है सबसेक्शन 3। आगे बढ़िए, मैं आप लोगों से हर बार बोलता हूं कि जब भी आप मेरा लेक्चर को देखो तो एक्ट के पूरे सीरीज को देखो, पूरे सीरीज को देखो, ताकि आपका जो एक्ट पे पकड़ बने। और ये जो अभी हम लोग पॉक्सो एक्ट पढ़ रहे हैं ये बिहार एपी एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है। आप लोग मेजर लॉ पेपर पर ध्यान दे देते हो, माइनर लॉ पेपर को छोड़ देते हो, ऐसा कभी मत करो। माइनर लॉ पेपर को भी उतना ही इंपॉर्टेंस दो अगर आप चाहते हो अच्छा स्कोर करना। आते हैं पॉइंट पे, बात करते हैं सबसेक्शन 4 का। सबसेक्शन 4 करता है कि ड्यूरिंग ट्रायल, जब बच्चे पे मुकदमा चल रहा है, बच्चे को लेके माफ कीजिए, ड्यूरिंग ट्रायल जब बच्चे पे अपराध हुआ और उस अपराध का जब मुकदमा चल रहा है बिफोर द स्पेशल कोर्ट, तो उस कोर्ट का वातावरण कैसा होना चाहिए। तो कहता है फ्रेंडली एटमोस्फेयर होना आवश्यक है। और ये फ्रेंडली एटमोस्फेयर बनाने का जो ड्यूटी है, लाइबिलिटी है, वो स्पेशल कोर्ट के जज का है। एक बात, दूसरा बात कि जो जज होंगे स्पेशल कोर्ट के वो इस बात को भी सुनिश्चित करेंगे कि ट्रायल के दरमियान बच्चे का जो पेरेंट्स है, जो गार्जियन है, या जिस व्यक्ति पे बच्चा ट्रस्ट या कॉन्फिडेंस शो करता है, दिखाता है, उन व्यक्तियों को उपस्थित रहना है कोर्ट में। तो ये है सबसेक्शन 4। सबसेक्शन 5 कहता है कि बच्चे को बार बार सबूत देने के लिए बार बार कोर्ट में नहीं बुलाया जा सकता है, चाहे नॉट कॉल्ड रिपीटेडली टू टेस्टिफाई। सबूत देने के संदर्भ में या बच्चे का एग्जामिनेशन को लेके बच्चे को बार बार कोर्ट में नहीं पेश होने को कहा जा सकता है। यह है सबसेक्शन 5। और ये इन बातों को ध्यान में कौन रखेगा, इन बातों पे कौन निर्देश जारी करेगा, तो जो स्पेशल कोर्ट के जो जज होंगे वो। सबसेक्शन 6 कहता है कि जो स्पेशल कोर्ट के जज होंगे वो इस बात को भी सुनिश्चित करेंगे कि बच्चे से ऐसा कोई क्वेश्चंस ड्यूरिंग एग्जामिनेशन नहीं किया जाए जो एग्रेसिव इन नेचर हो या जिससे बच्चे के कैरेक्टर पे सवाल उठता हो। और दूसरा बात कि स्पेशल कोर्ट इस बात को भी सुनिश्चित करेगा कि जो बच्चे का डिग्निटी है वो भी इंश्योर्ड हो ड्यूरिंग द ट्रायल। ये है सबसेक्शन 6। सबसेक्शन 7 पे आते हैं। सबसेक्शन 7 कहता है कि ये भी जो ड्यूटी है ये स्पेशल कोर्ट का ही है कि बच्चे का जो आइडेंटिटी है वो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन या ड्यूरिंग ट्रायल डिस्क्लोज्ड ना हो। लेकिन उसका जो प्रोवाइजो है वो ये कहता है कि कोर्ट, स्पेशल कोर्ट अगर परमिट करता है तो बच्चे के आइडेंटिटी को डिस्क्लोज किया सकता है। तो परमिट जब करेगा स्पेशल कोर्ट, कब करेगा, तभी करेगा जब बच्चे का जो आइडेंटिटी है वो डिस्क्लोज अगर होता है तो इससे बच्चे को ही फायदा है या बच्चे के हित में है। बच्चे का अगर आइडेंटिटी डिस्क्लोज होता है तो बच्चे को हित के मद्देनजर ही स्पेशल कोर्ट बच्चे के आइडेंटिटी को डिस्क्लोज करने का निर्देश देंगे, अन्यथा नहीं। ये हो गया सबसेक्शन 7 का प्रोवाइजो। सबसेक्शन 8 पे आते हैं। सबसेक्शन 8 कहता है कि जब स्पेशल कोर्ट सजा सुनाएगा, पनिशमेंट प्रोवाइड करेगा ड्यूरिंग ट्रायल टू दी ऑफेंडर, जो भी सजा पॉक्सो एक्ट के तहत उस अपराधी को मिलना है, उस वक्त उस अपराधी पे, उस ऑफेंडर पे कॉम्पनसेशन का भी निर्देश दिया जाएगा कि वो व्यक्ति जिसने अपराध किया है पॉक्सो एक्ट के अकॉर्डिंग वो कॉम्पनसेट भी करे बच्चे को, बच्चे के रिहैबिलिटेशन पर्पस के दृष्टिकोण से। तो ये हो गया सबसेक्शन 8। सबसेक्शन 9। सबसेक्शन 9 कहता है कि जो ट्रायल प्रोसीजर फॉलो होगा स्पेशल कोर्ट में, वो प्रोसीजर का नेचर कैसा होगा, वो ट्रायल प्रोसीजर होगा कैसा। तो कहता है कि जो कोर्ट ऑफ सेशन में जो ट्रायल प्रोसीजर फॉलो होता है वही ट्रायल प्रोसीजर फॉलो होगा स्पेशल कोर्ट में जब ट्रायल कंडक्ट किया जा रहा होगा। और इसके लिए जो सीआरपीसी के जो प्रोविजंस है सेक्शन 225 से 237 तक वो एप्लीकेबल होगा। और सीआरपीसी के तहत जो जो पावर ट्रायल को लेके
कोर्ट ऑफ सेशन को है, हर वो पावर स्पेशल कोर्ट को होगा ट्रायल के रिस्पेक्ट में। तो ये है सबसेक्शन 9। तो इसी के साथ दोस्तों आप लोगों का आज का जो लेक्चर है वो कंप्लीट हो गया है। अब आ गया है लेक्चर को कंक्लूड करने का टाइम। आज हम लोगों ने एक ही सेक्शन को देखा, लेकिन मैंने आपको सेक्शन 33 के अंतर्गत आने वाले हर एक सबसेक्शन में जो बातें कही गई है, जो काफी महत्वपूर्ण है, वो मैंने आपको बताया है। मैं आप लोगों से अंततः यही बोलूंगा कि आप इसे पूरा राइट डाउन जरूर कर लीजिए। और मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि काफी इंपॉर्टेंट है, जो भी एस्पायरेंट बिहार एपी एग्जाम के रिस्पेक्ट में तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, मेंस के पर्सपेक्टिव से। मैं अंततः आप लोगों को यही बोलता हूं कि अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा, बात समझ में आई है, तो आप इसे लाइक कीजिए, अपने स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए। अगर आपको कोई भी समस्या है लॉ से जुड़ा हुआ, आप एक लॉ स्टूडेंट हो, आपको समझ नहीं आता कि कैसे हम तैयारी करें, खुद से कैसे खुद का नोट प्रिपेयर करें, सेल्फ स्टडी कैसे करें, आप किसी केस में फंस गए हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर करो। इंस्टाग्राम का लिंक मैंने जैसा कहा कि आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपका आप तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।